श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि 17 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन इस पवित्र कार्तिक माह की रमा एकादशी व्रत पड़ रही है। और ये कोई आम एकादशी नहीं है महाराज, ये एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है। रमा एकादशी शुक्रवार वाले दिन, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह की रमा एकादशी पड़ जाए तो महाराज इस दिन आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए मेरी जीजी आपसे विशेषकर निवेदन है, यदि आपके जीवन में बहुत दुख कष्ट है, धन संपदा में कमी है, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, शिव मंदिर रोज जाते हो, शंकर को रोज जल समर्पित करते हो, बाबा से प्रार्थना करते हो, फिर भी कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये जो 17 अक्टूबर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस साल की सबसे बड़ी एकादशी रमा एकादशी पड़ रही है। इस दिन आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को, किसी भी एक माता बहन को इस तुलसी की लकड़ी के दीपक वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। या कोई आम उपाय नहीं है महाराज, रमा एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है और इसके अगले दिन धनतेरस है। यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन में ऐसी समस्या है कि पैसा हाथ में आता तो है लेकिन ठीक नहीं पता है, हाथ में आते से ही चला जाता है, तो महाराज ये उपाय केवल स्थायी लक्ष्मी के वास्ता है। और धनतेरस से एक दिन पहले वाली एकादशी आपके जीवन के भाग्य को बदल सकती है। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है, इस दिन आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को तो अवश्य ही करना है। कान खोलकर सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजा। आज जो कथा सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण कथा नहीं, क्योंकि यह कथा है स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन की। और जिस तिथि पर यह दिव्य कथा कही जाती है वह तिथि है रमा एकादशी की, जो इस वर्ष 17 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना यानी भाग्य को चमकने वाली बात, जिस प्रकार हम दीपावली धनतेरस पर आटे के दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से 17 अक्टूबर शुक्रवार की एकादशी तिथि इस उपाय को करना है। तो महाराज आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की शुक्रवार की एकादशी तिथि के दिन किया जाने वाला यह एक उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो 17 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार की एकादशी तिथि वाले दिन मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक रागा आपको भारत निवेदन है, बार की कार निवेदन है, वो हम YouTube पर इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की दशमी 17 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, सारे पाप नष्ट होंगे। केवल कार्तिक माह की शुक्रवार की एकादशी तिथि वाले दिन ये छोटे से उपाय को कर लेना। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 17 अक्टूबर शुक्रवार एकादशी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह, कहते हैं कि कार्तिक माह का हर दिन शुभ होता है, लेकिन इस माह की रामा एकादशी सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ती है और वह भी कार्तिक माह में, तो वह सभी पापों को नष्ट कर देती है। महाराज
यही तो 17 अक्टूबर का योग है, शुक्रवार, लक्ष्मी का दिन, एकादशी, विष्णु की तिथि और कार्तिक महादान का माह, तीनों का मिलन यानी भाग्य के दरवाजे खुलने का शुभ संकेत। शास्त्रों में कहा गया है रामा एकादशी व्रतेन धन धान्यम समृद्ध्यति, अर्थात रामा एकादशी के व्रत से धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं या श्रद्धा से पूजन करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं ठहरती, क्योंकि यह वही तिथि है जब माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उस घर में वास करूंगी जहां मेरा स्मरण, मेरा पूजन और मेरा दीपक जलाया जाएगा। महाराज सोचो जरा, 17 अक्टूबर को जब रामा एकादशी का व्रत है तो उसके अगले ही दिन धनतेरस, यानी कि एक तरफ लक्ष्मी पूजा का आरंभ और दूसरी ओर दीपों का त्योहार आने को है। यही वह क्षण है जब आप अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं, अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी समृद्धि को बुला सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात हर किसी के लिए नहीं कही जाती। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी पत्रं समर्पयेत दीपम तुलसी मूले दध्यात तत्र लक्ष्मी निवसति, अर्थात जो भक्त तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाकर उसे प्रज्वलित करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। क्योंकि तुलसी श्रीहरि की प्रिय हैं और शुक्रवार लक्ष्मी का दिन दोनों का संगर जी पर कर रहे, वो सभी कर रहे, अद्भुत शक्ति का संगम बनाता है। इसलिए कहा गया है रामा एकादशी पर तुलसी का दीपक जलाओ और अपने भाग्य का दीप प्रज्वलित करो। अब बात करते हैं एक चुटकी हल्दी की। भाइयों और बहनों, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि यह मां लक्ष्मी का प्रिय पीतवर्ण प्रतीक है। जब दीपक में एक चुटकी हल्दी डाली जाती है तो वह दीपक केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि वह संपूर्ण घर में सौभाग्य का प्रकाश बिखेरता है। इसीलिए कहा जाता है हल्दी का दीपक जलाने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। अब सोचो, जब तुलसी की लकड़ी और हल्दी दोनों एक साथ दीपक में समर्पित हों तो वह दीपक लक्ष्मी को बुलाने का आह्वान बन जाता है। आप बात करते हैं आज की इस रामा एकादशी पर किन दो राशियों पर विशेष कृपा बरसने वाली है। वृषभ राशि, आपके लिए यह एकादशी अचानक धन लाभ का योग लेकर आई है। अटके हुए पैसे लौटेंगे और नया आर्थिक अवसर प्राप्त होगा। मीन राशि, आपके जीवन में चल रही मानसिक और आर्थिक परेशानी समाप्त होगी। शुक्रवार की ये पावन एकादशी आपके घर में संतोष, शांति और स्थिरता का वरदान देगी। अब चलिए हम उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक मुख्य बात देखिए भक्तों, यदि हम तुलसी की लकड़ी की दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो इसके साथ हमें चावल के दाने लेने होंगे, तभी यह उपाय सफल होगा। यानी कि 11 चावल के दाने और तुलसी की लकड़ी के दीपक वाले उपाय को साथ में करना है। फिर इसके पश्चात हम आपको बताएंगे हल्दी के दीपक वाले उपाय के बारे में। ठीक है, एक चुटकी हल्दी सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसी की लकड़ी के दीपक के उपाय के बारे में। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती, यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है।
हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी माँ भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिवजी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है, घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं,
अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस मंदिर की गोरी गोरी है, उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक दिन आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है, आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को दूर पर रहा है, एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना है शिव, मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना है महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना है भोलेनाथ, मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए, हल्दी का धार्मिक महत्व महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। आध्यात्मिक, एक कटोरी में हल्दी लीजिए और इस हल्दी से अपने घर के कुछ मुख्य द्वार पर या फिर कुछ मुख्य स्थान पर स्वास्तिक का निर्माण कीजिए। स्वास्तिक ये लक्ष्मी का आवाहन करता है, इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जैसे पहले स्वास्तिक जहां आप धन रखते हो, दूसरा स्वास्तिक शिव मंदिर में, तीसरा स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर, चौथ स्वास्तिक अपने घर की तुलसी कुंड में। इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है।